दोस्तों नमस्कार। आज पश्चिम बंगाल में चुनाव का पहला चरण अर्थात सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाला गया। वोट डालने के साथ ही निम्न बातें पश्चिम बंगाल से समाप्त हो गई। सबसे पहली बात, पहला बिंदु भ्रष्टाचार। जैसा कि आप सभी ने पिछले 5 साल में देखा होगा, कभी आईबी को अरेस्ट कर देना, कभी सीबीआई को अरेस्ट कर देना और कभी एनआईए की जांच के समय मुख्यमंत्री द्वारा एक एसआई की तरह भाग करके आई पैक से फाइल छीन लेना। अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो हो रहा था ये लोकतंत्र के बरखिलाफ था और अब जो सरकार आने वाली है वो लोकतंत्र के बरखिलाफ काम कभी नहीं कर सकती। यह भी देखा होगा बिंदु नंबर 2 कि वहां पर रेप केस इतना बढ़ चुका था, पहले कभी कभी सुनने में आता था। ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कभी घटना ही नहीं होगी, घट सकता है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया संदेश खाली और मेडिकल कॉलेज की अभया ट्रेनी डॉक्टर, इस तरह के तमाम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि रेपिस्ट को कभी सजा नहीं मिलती थी। रेप आगे भी होगा, तादाद कम होगी, मगर रेपिस्ट रेप करने वाले को हर हालत में सजा मिलेगी, अर्थात इसका भी अंत हुआ। तीसरा बिंदु गुंडागर्दी। गुंडागर्दी ही किसी प्रदेश या देश का नासूर के रूप में कहा जा सकता है। इस नासूर रूपी गुंडागर्दी जो पश्चिम बंगाल में इस समय चरम रूप ले रखी थी, टीएमसी के गुंडा, टीएमसी जाति भेद, वर्ग भेद, धर्म भेद तुष्टिकरण पर उतर आई थी और किसी वर्ग या किसी धर्म विशेष के दिल को इतना बढ़ा दिया था कि सैकड़ों मार दोगे, मैं गिनूंगा एक। गुंडागर्दी का अंत हुआ, अर्थात क्या आगे गुंडागर्दी नहीं होगी? अगर एक आध हुई भी तो उनको सजा मिलेगी। इससे पहले गुंडा गलती भी करता था, गुंडागर्दी भी करता था और दूसरे दिन सीना तान करके सड़क पर घूमता भी था। एक बहुत खास चीज जो मैंने अपने आंखों से देखा हूं, बॉर्डर ड्यूटी, सीमा की ड्यूटी करते हुए पुलिसिया आतंक। पश्चिम बंगाल की पुलिस 34 साल वाम दल, 15 साल टीएमसी के शासन में उज्जवल काम कभी देखा ही नहीं था। कंटिन्यू इतना दिन तक अंधेरे में और गंदे काम के साथ कोई भी फोर्स संलिप्त होगी तो वो एक ऐसा रूप ले लेगी जिसे हम आतंकवादी तो नहीं कह सकते, लेकिन आतंक कह सकते हैं, जिसका भय समाज में व्याप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है। आप इधर से घुसपैठी पकड़ो, पुलिस में देने जाओ, पहले तो हजारों प्रकार की बातें कि ये तो बांग्लादेशी है ही नहीं,
ये तो घुसपैठ करके आया ही नहीं, पकड़ लाए तो आप मेडिकल में तो कुछ लिखाए हो तो लंगड़ा करके चल रहा है, और जब ले भी लें तो कागज वहीं पर फाड़ करके आप बीओपी सीमा तक नहीं पहुंचेंगे, उससे पहले घुसपैठी आपको फिर घुसपैठ करता हुआ या तस्करी करता हुआ नजर आता था। शायद पश्चिम बंगाल की पुलिसिया आतंक भी आज से समाप्त हो जाएगा। अग्नि दहन, गुंडों का मेन काम होता था, घर में आग लगा दो, एरिया की एरिया फूंक दो, गांव को गांव फूंक दो, और इस तरह से आतंक फैलाओ कि पश्चिम बंगाल छोड़ करके आसाम में जाकर गुजारा करें, केरल में चले जाएं, यहाँ रहे तो कोई एक रहे। मैं किसी वर्ग विशेष का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन रहे तो एक रहे और सब चले जाएं। या वहाँ की सोच बन गई थी अग्निदाह करने वाला भी अब कर तो सकता है, मगर 7 पीढ़ी उसकी याद रखेगी जो करेगा, अर्थात उनका भी अंत हुआ। टीएमसी के गुंडा लगभग आपको दिखाई पड़े होंगे यह कहते हुए कि आपको पति चाहिए या आपका बच्चा, अगर ये दोनों ठीक ठाक चाहिए, आपके घर में रहना चाहिए, खुशहाल जीवन चाहिए, तो आप अपनी इज्जत दो। इज्जत बेचो, फिर पति बचाओ, फिर बच्चा बचाओ। क्या समय थी, हमारे भारतीय संस्कार से कितना अलग हो चुका था यह प्रदेश। आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्षण प्रतिक्षण में कितने हिंदू मारे गए, दास मंडल विश्वास कितने आपके सामने आए, जिनको मार करके जिंदा ही जला दिया। यह रूप आज पश्चिम बंगाल में भी व्याप्त था, जिसे आपने वक्फ बोर्ड के समय में मुर्शिदाबाद में देखा होगा। माता पिता को एक साथ जला देना, लड़कियों से इज्जत मांगना और उनको बोलना कि पति चाहिए या बच्चा, तो आप इज्जत दे दो या पलायन कर लो। भारतवर्ष सभी धर्मों की इज्जत करता है, सभी वर्ग की इज्जत करता है, सभी जात की इज्जत करता है, और सभी मिलकर के इस देश को एक उज्जवल देश बनाते हैं, सभ्यता और संस्कृति वाला देश बनाते हैं। ऐसी स्थिति जो मैंने वहाँ पर 12-13 साल देखा हूँ, आज समाप्त हो गई। 90% वोट पड़ने का मतलब है सेवा समाप्त, गुंडागर्दी समाप्त, विकास शुरू। ऐसा इलेक्शन कमीशन ने जो मेहनत करके और 2.5 लाख CAPF लगा करके जो कारनामा दिखाया, मैं उनका भी धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहूँगा। और जिन्होंने आज महीनों से सब कुछ त्याग करके केवल जनता के अंदर से भय निकले, इसके लिए वहाँ पर डटे रहे और प्रचार करते रहे, उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कम से कम उस प्रदेश को भय से, डर से, गुंडागर्दी से, रेपिस्ट से, अग्निकांड करने वालों से आपने छुटकारा तो दिया। देशवासियों से मैं पूछना चाहूँगा कि अगर चैनल तिरंगा को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अति सुंदर वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये जो अंक 90% वोट पड़ने की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है, क्या आपको भी दिखाई दे रहा है। जय हिंद, जय भारत।